साहब अभी हम जो जिस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं वो शूटिंग है, राइट? लेकिन आप लोग आर्टिलरी के हैं, ये काम यूजुअली इन्फेंट्री का होता है। आपका बड़ी बड़ी तोपों वालों का इन छोटी गनों से क्या ताल्लुक है? हमारी जो गन पोजीशन होती है मैम, उसको चूंकि हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब होते हैं, तो खतरात में अगर कोई जमीनी खतरा आ जाए गन पोजीशन को, तो उसके लिए भी हम हर वक्त तैयार रहते हैं और हमारे जवान का निशाना पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये हमारी रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारे जो ट्रेनिंग साइकिल्स चलते हैं हमारे हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती हैं, उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और हम अपने जवान को इसके लिए तैयार रखते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद होंगे, ये सारी शूटिंग की जो एक्टिविटी आपको दिखाने लगे हैं, ये एक्टिविटी तब आप देख रहे हैं जब तवातुर से इसकी प्रैक्टिस होती है। निशाना पक्का होना एक फौजी की अव्वलीन निशानियों में से है। कैप्टन वासे, ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिन्यू होती है? मैम, सबसे पहले तो जो आप इस एक्टिविटी पे आई हैं, ये एक्टिविटी जो है ये हमारी एनुअल ट्रेनिंग साइकिल का एक हिस्सा होती है। जिस तरह हम आर्टिलरी का फायर करते हैं, इस तरह हम हर साल हमारे कंप्लीट जो मंथली हमारी ट्रेनिंग साइकिल होती है, इसके अंदर हम अपने इन्फेंट्री वेपन्स का भी भरपूर इसका इस्तेमाल और इसके अपने वेपन हैंडलिंग, जो ट्रूप्स की हैंडलिंग है, वो हम उनको प्रॉपर करवाते हैं। अब ये रेगुलर की वजह से मकामी आबादी को अलर्ट कर दिया गया है। शूटिंग पार्टी इधर तैयार है और शूटिंग पार्टी के साथ एक और पार्टी आएगी जो कि हर शूटर को सपोर्ट भी करेगी। डिटेल टू द फायरिंग पॉइंट, एडवांस। अब कैप्टन वासे से मैं आसिफ साहब की तरफ जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ जो शूटर्स हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं, एम लिए बैठे हैं, लेकिन इनके साथ आएगी कोचर पार्टी। कोचर पार्टी क्या होती है और उनको अब कमांड जो दी जाएगी वो आपके सामने रखते हैं। जो कोचर पार्टी करती क्या है वो तो आप बाकायदा मुलाहिजा करेंगे, बट ये है उनको बुलाने की कमांड। कोचर पार्टी बाय सर, दौड़े चलो। कोचर पार्टी आ चुकी है। ये कोचर पार्टी वो है जो कि शूटर्स को असिस्ट करती है। अब मैम हम वेपन को लोड करवाएंगे। उससे पहले डिटेल, कॉक योर वेपन, इशू एम्यूनेशन। मैम, ये प्रोसीजर जो होता है, इसमें एम्यूनेशन जो है, जो फायरर है उसको दिया जाता है ताकि वो अपना वेपन जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार करके रेडी रिपोर्ट दे सके। फायर। अच्छा, अब एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, क्योंकि अभी डायरेक्ट जंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व। इस टाइम पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि जब वेपन चल गया है तो उसको फिर क्लियर कराया जाएगा और क्लियरेंस का भी प्रोटोकॉल होगा जो आसिफ साहब इस टाइम पर इंस्ट्रक्शंस देंगे शूटर्स को, वो उसी हिसाब से अपना वेपन क्लियर करें। लॉक योर वेपन, रिलीज बोल्ट, प्रेस ट्रिगर, लाइफ सेफ्टी, खड़े हो जाएं। सामने यही वो ट्रेनिंग है जो गाहे बगाहे ये रिपीट करते रहते हैं, और यही तैयारी और वो जज्बा जो हम देखते हैं पाकिस्तानी कौम को बचाने के लिए, उसके दिफा के लिए, इनके दिलों के अंदर अपने खानदानों को कई कोसों मील दूर छोड़कर ये दिफा के लिए इधर खड़े हुए हैं, दुश्मन की गोलियां सीने पर खाने के लिए खड़े हुए हैं। जब इस जज्बे का इस ट्रेनिंग के साथ इम्तिजाज होता है तभी वो कामयाबी हासिल होती है जो हमें मार्का हक में हासिल हुई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी कई कामयाबियां हमारी अफवाज को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को दिखाता रहे और इसी तरीके से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद रखे। कैप्टन वासे, ये जो सारी एक्टिविटी हम लोगों ने देखी है, इसकी आवाज और इसकी गूंज, क्योंकि LOC तो बिल्कुल ये LOC है, गूंज जाती होगी, पैगाम जाता होगा इन गोलियों के गिरने से, इनकी गरज से। आप क्या पैगाम देंगे उन्हें?
یہ فیلڈ فائر کی پریکٹس اور اس میں گونجتی ہوئی آواز دشمن کے لیے واضح اور ڈو ٹوک پیغام ہے کہ ہماری توپیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، ہمارے نشانے بھٹکے نہیں اور ہمارے ارادے کمزور نہیں ہوئے بلکہ اور بھی مضبوط ہیں۔ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں بنا ہے، رمضان میں بنا ہے۔ ہمارے چاہے جتنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوں، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ فوجی تربیت کا ایک بڑا اہم جزو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اسالٹ کورس، اور یہ صرف پی ایم اے میں نہیں بلکہ تواتر سے ہوتا رہتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ٹریننگ جو یہ لے کر ادھر تک پہنچے ہوتے ہیں وہ بھول نہ جائیں، وہ کسی طریقے سے کہیں بھی زنگ آلود نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے اب ایک بار پھر ہم آپ کو اسالٹ کورس بھی دکھائیں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے تواتر سے ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو باقاعدہ فائرنگ کی ایکٹیویٹی دکھائی، اور جیسا پہلے کیپٹن نے بھی بتایا تھا دیٹ ہر مہینے اینڈ دین سالانہ طور پر بڑے پیمانے پر یہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسالٹ کورس بھی تواتر سے ہوتا رہتا ہے۔ وہی بات ہے کہ جنگ جب جیتی جاتی ہے، مارکہ حق جب کیا جاتا ہے، تو وہ ایک دن میں نہیں کئی سالوں کی محنت سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فزیکل فٹنس ہے جو ایک جوان کو دی جاتی ہے تاکہ جوان ہمیشہ فٹ رہے۔ اس میں مختلف قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں جو ایک جوان کو بور کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، آپ کمانڈ دیں گے اب ان کو اور یہ موو فارورڈ کریں گے، رائٹ؟ میں کمانڈ دوں گا۔ کریے اسٹارٹ۔ ریڈی گو۔